हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अल्गो स्पीड। सोच के देखिए एक स्ट्रैटेजी जो मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ मॉनिटर करे और जैसे ही स्ट्रैटेजी की कंडीशन डिटेक्ट हो ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दे वो। यस, आज हम एग्जैक्टली ये बिल्ड करेंगे एक मल्टी टिकर ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इन पाइथन यूजिंग जीरोधा काइट कनेक्ट। और सबसे बड़ी बात, पूरा कोड आपके लिए रेडी कॉपी पेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई रेडीमेड प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क और एजुकेशनल बेस है जिससे आप समझ पाओगे कि अल्गो ट्रेडिंग का फ्लो क्या होता है। आगे चल के हम रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग और एडवांस मॉड्यूल्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्गो स्पीड। तो एज यूजुअल सबसे पहले हमारी प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल करेंगे। उसके लिए हमें ओपन करना रहेगा एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करते ही हम एनवायरमेंट्स में जाएंगे, उसमें हमारा एनवायरमेंट सिलेक्ट करेंगे काइट अल्गो स्पीड, उसे एक्टिवेट करेंगे, वापस जाएंगे होम में और जहां हम कोड करने वाले हैं स्पाइडर में वो हम लॉन्च कर देंगे। वो लॉन्च करते ही सबसे पहला पार्ट है हमारा, हमें लॉग इन करना रहेगा। लॉग इन का कोड हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, ये वाला वीडियो आप मेक श्योर कीजिए ये वीडियो आपने वॉच किया हो, इसमें पूरा लॉगिन कैसे हो रहा है ये हमने आपको बताया हुआ है। और ये अपडेटेड लॉगिन कोड जो अभी मैंने बनाया है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो प्लीज वही कोड यूज करें। तो हमें पहले लॉगिन करना रहेगा, तो हम ये लॉगिन कोड को Ctrl+A सिलेक्ट ऑल करेंगे और Ctrl+Enter से ये कोड रन करेंगे और हमारे सारे क्रेडेंशियल्स यहाँ विजिबल हो जाएंगे लॉगिन होने के बाद। तो आ जाते हैं हमारे आज के कोड पे, जो है हमारा बेसिक ईएमए 9 और 26 का क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी जो सिर्फ बाय कर रहा है अभी। ये आज का पूरा कोड है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे पास आज दो नई लाइब्रेरीज हैं, एक मैथ लाइब्रेरी और दूसरी टाइम लाइब्रेरी। तो सबसे पहले समझते हैं काइट कनेक्ट लाइब्रेरी क्या करता है। वो जीरोधा एपीआई से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। पेंडास डेटा को डेटा फ्रेम में प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। और डेट्स और टाइम हैंडल करने के लिए, जैसे OHLC फेच करना और अगला कैंडल कैलकुलेट करना। नई लाइब्रेरी मैथ, इसका काम हमेशा एग्जैक्ट इंटीजर क्वांटिटी निकालना है। हम इसे यूज करेंगे ताकि हम जो क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे आगे वो राउंड फिगर हो, ना कि क्वांटिटी 12.7, 13.8 ऐसी क्वांटिटी, वो राउंड फिगर चाहिए हमको। तो उसके लिए हमें मैथ लाइब्रेरी लगेगा। और दूसरा है टाइम लाइब्रेरी। टाइम लाइब्रेरी हमारा सिस्टम का जो करंट टाइम है, जो अभी जैसे देख रहे हैं 9:32 है, वो टाइम डिटेक्ट करने के लिए लाइब्रेरी हमें यूज करनी रहेगी। तो आप देख रहे हैं हमारी आज दो नई लाइब्रेरीज हैं। आपको पता होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि ये लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करनी है, लेकिन हम वापिस आज बताएंगे आपको कि ये दो नई लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करें। एनाकोंडा नेविगेटर पे जाएंगे और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते ही आपको यहाँ पे लिखना होगा कोंडा इंस्टॉल मैथ और एंटर करेंगे। तो मेरी ऑलरेडी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, इसलिए वो वापस इंस्टॉल नहीं करेगा। वैसे ही सेम कोंडा इंस्टॉल हमारी अगली लाइब्रेरी टाइम, ऐसे करेंगे आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएगी। स्टेप 2 है हमारा यूजर सेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमको सारी जो हमको रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे हमें लिखनी है। तो फिर हमें कौन से टिकर्स में ट्रेड करना है। आप जितने भी टिकर्स में ट्रेड करना चाहो, यहाँ पे आप टिकर्स में यही फॉर्मेट में मेंशन करोगे, विप्रो, एनटीपीसी, गेल। हम आज इन टिकर्स में ट्रेड करेंगे, देखेंगे हम कैसे ट्रेड हो रहा है। फिर कैपिटल पर टिकर, आप पर टिकर कितनी कैपिटल लगाना चाहते हैं। तो मैंने अभी 1000 रुपीज पर टिकर रखा हुआ है। हम पर टिकर 1000 में टोटल 3000 रुपीज के आज ट्रेड डालेंगे हम। इंटरवल क्या है, सिंगल मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ये स्ट्रेटेजी चेक करेंगे। आई बिलीव आपको पता है कि ये 9 और 26 ईएमए का क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी क्या होता है। बेसिक स्ट्रेटेजी है, कोई कुछ नया स्ट्रेटेजी नहीं है इसमें। तो हमने टाइम फ्रेम 1 मिनट यूज किया है। टाइम फ्रेम कहां से चूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ से जो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में हिस्टोरिकल कैंडल डेटा में हमने यहाँ पे जो मिनट उसका जो है वो यूज किया है। हम कोई भी यूज कर सकते, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ ईएमए शॉर्ट जो का 9 रखा है और लॉन्ग ईएमए का हमने 26 रखा हुआ है। लुक बैक मिनट्स मतलब हमारा अल्गो कितनी 1 मिनट की कैंडल्स पिछली हिस्टोरिकल देखेगा, वो हमने 200 रखी हुई है। 200 पीछे की कैंडल देखेगा और ईएमए कैलकुलेट
कैलकुलेट करेगा ये। पोल सेकंड मतलब क्या कि कितनी सेकंड्स में हमारा एक कोड रन होना चाहिए। तो एवरी 30 सेकंड्स हमारे एक कोड रन होगा। 30 सेकंड्स में ये चेक करेगा कि कंडीशंस मैच हो रही है। फिर मार्जिन मल्टीप्लायर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में 5x मार्जिन प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है 5x। फिर एज यूजुअल हमारा जो हर कोड में फ्रेमवर्क रहता है कि हम यहाँ से सेशन जनरेट कर रहे हैं इससे, फिर इंस्ट्रूमेंट्स का डंप ले रहे हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट का टोकन ढूंढ रहे हैं, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट लिए उनका टोकन ढूंढ रहे हैं और उन टोकन्स का OHLC डेटा निकाल रहे हैं। ये तो हर कोड में हमारा सेम रहता ही रहता है। ये पूरा पार्ट हर बार ऑलमोस्ट हर कोड में सिमिलर होता है। फिर आगे जाके हमको एक इंडिकेटर बनाना पड़ेगा जो है EMA। ऑफ कोर्स हम EMA पे ट्रेड करें तो EMA चाहिएगा ही, तो हम यहाँ पे EMA की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। जो EMA इंडिकेटर है वहां पे यहाँ पे उसकी हमने कैलकुलेशन की है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, EMA शॉर्ट जो 9 EMA है, ये वाला 9 EMA और लॉन्ग 26 EMA, उसकी क्लोजिंग प्राइस पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर, और यहाँ पे EMA लॉन्ग में जो 26 EMA की क्लोजिंग प्राइस पर EWM एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। बस ये इतना ही कर रहा है। और हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, फिर आगे अगले पार्ट पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है हमें, तो यहाँ पे वो मार्केट ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये डेफिनेशन बनाई। ये सेम कोड है जो हमने ये बनाया था, ऑलमोस्ट सिमिलर कोड है, लेकिन सिर्फ अभी हम बाय कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा ये कोड क्या कर रहा है। प्लेस मार्केट ऑर्डर का डेफिनेशन है, उसमें हम प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं कौन से सिंबल का, ट्रेडिंग सिंबल इज इक्वल टू सिंबल्स, ये रहे सिंबल्स, ठीक है। फिर एक्सचेंज कौन सा, तो NSE। ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, तो हमारा ट्रांजेक्शन टाइप बाय है। क्वांटिटी में डिफाइन होगा, आगे हमने क्वांटिटी की कैलकुलेशन की है वो आपको दिखा रहा हूं। ऑर्डर टाइप क्या रहेगी, तो ऑर्डर टाइप मार्केट। प्रोडक्ट क्या है, तो MIS प्रोडक्ट है जीरोधा का, और वेराइटी रेगुलर एज यूजुअल। बस इतना ही है, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में कोड है, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये कर रहा है अपना मार्केट ऑर्डर प्लेस की फंक्शन है, ये प्रिंट का फंक्शन है, इस पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। आप जैसे ये कोड रन होगा तभी आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट पर, और आखिरी पार्ट, ये लास्ट पार्ट है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ लीजिए पूरे कोड का ब्रेन है ये यहाँ से जितना इतना पूरा कोड है, पूरा ये कोड का ब्रेन है। और ये क्या कर रहा है, जो हमने ऊपर कंडीशंस दी है उसको वो पूरे कोड को लूप में कंटिन्यूस रन करता रहेगा। ये सिंपल उसका वही काम है। फर्स्ट हमारे टिकर्स में जो सिंबल्स हैं, टिकर्स हमारे थे, ये सब टिकर्स थे हमारे, उसमें जो सिंबल हैं उसमें आप पहले OHLC निकालिए, उसके EMA कैलकुलेट कीजिए। अब आगे ये कोड क्या कर रहा है, अगर प्रीवियस कैंडल में शॉर्ट EMA नीचे था और अब क्रॉस करके ऊपर चला गया तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा, ये वो चेक कर रहा है बस। फिर ये चेक किया उसने, अगर वो कंडीशन मैच हो रही है तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर कंडीशन मैच हो रही है तो यहाँ पे वो हमारी कितनी क्वांटिटी परचेस करनी, उसमें कितना कैपिटल लगेगा वो कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देख रहे हैं, इफेक्टिव कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल पर टिकर जो हमारा 1000 था और मार्जिन था हमारा 5x, तो 1000 पर टिकर मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5000 इफेक्टिव कैपिटल हमारी पर टिकर हो जाएगी। तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेगा कितनी क्वांटिटी हमें परचेस करनी रहेगी, और जैसे ही वो क्वांटिटी आ गई, अगर वो क्वांटिटी 0 से ज्यादा है, मतलब 1 पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है, तो वो ऑर्डर प्लेस कर। ये सिंपल स्टेप्स थे। अब नीचे इसके नीचे सारे कमेंट्स, अब ये समझने की ट्राई करना, जैसे कि हम यहाँ पे गए, अब ये कंडीशन फॉर एग्जांपल फुलफिल नहीं हुई, ये कंडीशन फॉर एग्जांपल फुलफिल नहीं हुई, तो सीधा इसके नीचे एग्जैक्ट जो नीचे था वो आपको प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन नॉट मेट फॉर द सिंबल, मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हो रहा है तो सीधा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर अगर चलो ये कंडीशन मैच हो गई तो यहाँ पे आया, अब ये कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो सीधा ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे और प्रिंट कर देगा आपको पर्टिकुलर सिंबल ऑलरेडी ट्रेडेड इन दिस कैंडल, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो। ये दोनों कंडीशन मैच हो गई, फिर हम नीचे आए ये कंडीशन के लिए, और ये कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो प्रिंट करेगा कैपिटल टू लो टू बाय 1 शेयर एट लास्ट क्लोजिंग प्राइस, मतलब अगर हमारी कैपिटल कम होगी तो ये सीधा प्रिंट कर देगा। अगर ये तीनों फुलफिल हो गई तो सीधा प्रिंट करेगा कंडीशन मेट फॉर द सिंबल प्लेसिंग ऑर्डर, मतलब सीधा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। हम कोड रन करेंगे तब आपको ये दिखेगा यहाँ पे कैसे ये प्रिंट हो रहा है सारा कुछ। और लास्ट पार्ट इस कोड का कि ये क्या कर रहा है, ये बस ये पूरा पार्ट इतना ही कर रहा है कि एवरी एग्जैक्ट 1 मिनट 42 हुआ है अभी, एग्जैक्ट 43 के कैंडल ओपन हो जैसे ही वो तभी ही ये कोड रन करे। एवरी 1 मिनट वो एक मिनट के लिए वेट कर रहा है। अगर हम 5 मिनट पे ट्रेड करें तो वो 5 मिनट वेट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट टाइम फ्रेम जब क्लोजिंग प्राइस आ रही है तभी ही वो कोड रन हो और सारे कैलकुलेशन करे, ऑर्डर प्लेस करे। ऐसे ना हो कि 9:43 मिनट्स और 30 सेकंड्स पे वो ऑर्डर प्लेस, हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम ये एग्जैक्ट करें, तब तक वो वेट करता रहेगा। मैंने जो कुछ बताया हम कोड रन करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूरा कोड हम रन करेंगे, फॉर एग्जांपल Ctrl+A Ctrl+Enter, अब ये कोड रन होना चालू हो गया। जैसे देख रहे आवाज आया होगा आपको कि ऑर्डर प्लेस हुआ है कहीं पे, तो ये देखिए यहाँ पे
पे रनिंग चेक एट दिस टाइम, चेकिंग कंडीशंस, यहाँ पे जैसे लिखा है रनिंग चेक, चेकिंग कंडीशंस, कंडीशन नॉट मेट फॉर विप्रो, ठीक है, चेकिंग कंडीशंस फॉर एनटीपीसी, कंडीशन नॉट मेट फॉर एनटीपीसी, कंडीशन मेट फॉर गेल, प्लेसिंग ऑर्डर ये टाइम पे इतनी सेकंड्स पे, बाय ऑर्डर प्लेस क्वांटिटी 28, ऑर्डर प्लेस हो गया। हम चेक करते हैं यहाँ पे वाकई में कंडीशंस मेट हुई या नहीं। पहले देखेंगे विप्रो ऑलरेडी क्रॉस ओवर बने हुए सारे, यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है। गेल में ऑर्डर प्लेस किया हमने और यहाँ पे कंडीशंस यहाँ पे मेट हुई। फिर जैसे कि हम देख रहे हैं एनटीपीसी में कोई कंडीशंस नहीं है, सिर्फ गेल में मैट हुआ, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो एवरी सिंगल मिनट वो चेक करता रहेगा। जैसे हमने फर्स्ट हमने चेक किया 9:43 को, अब वापस उसने चेक किया 9:44 को, वापस चेक कर रहा है वो भाई चेकिंग कंडीशंस विप्रो, कंडीशन नॉट मेट फॉर विप्रो, एनटीपीसी, गेल, कंडीशन नॉट मेट फॉर गेल, स्लीपिंग फॉर 59.8 सेकंड्स अंटिल 9:45, वापस 9:45 को रन हो गया, ये कंडीशंस चेक करेगा, कंडीशन मेट फॉर गेल, प्लेसिंग ऑर्डर 28 ऑर्डर्स प्लेस। आपने देखा होगा कि ये हमारा कोड मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, वो चेक नहीं कर पा रहा कि ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस्ड है, तो भी उसने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। देखिए यहाँ इसने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, हर एक मिनट पे प्लेस कर रहा है। अब वो कैसे हम सुधार सकते हैं, वो कैसे हम अपने कोड को समझा सकते हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो में और इन डेप्थ जाएंगे और समझे कि उसको और कितना रोबस्ट बनाए। अभी फिलहाल सिर्फ ये बाय करता जाएगा, कंटिन्यूस बाय करता जाएगा। आपको अभी मैन्युअली एग्जिट करनी पड़ेगी सारे पोजीशन, लेकिन आप ये चीज समझिए कि आपको अगर कोई वर्किंग स्ट्रेटेजी है आपका, तो आपको सिंपली एक अच्छा स्ट्रेटेजी और एक अच्छा सिस्टम बनाना है, फिर पूरा दिन आपका सिस्टम वो ट्रेड करता रहे। हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक स्टेप से जा रहे हैं अभी, इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे कोई भी चीज ऑटोमेट हो सकती है, कितनी सिंपल है ये चीज, कितनी सिंपल है चीज कि आप ऑटोमेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा एक मल्टी टिकर ईएमए क्रॉसओवर फ्रेमवर्क जो कंटिन्यूअस डेटा मॉनिटर करके बाय सिग्नल्स पर ऑर्डर्स प्लेस करता है। इंपॉर्टेंट नोट, ये कोई रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो आपको समझाता है कि ईएमए क्रॉसओवर को पाइथन और काइट एपीआई के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हम धीरे धीरे और एडवांस कंसेप्ट्स ऐड करेंगे, जैसे स्टॉप लॉस, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग और कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये हम सारे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इसमें। कोड का पूरा वर्जन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं मेरे को, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हो कि आपको ये डाउट्स आ रहे हैं ये कोड में। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ये छोटी सी चीज है हमारे लिए जो मोटिवेशन देती है हमको आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।